नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। आज का दिन किसानों के लिए जो आंदोलन किसान कर रहे थे काफी अहम माना जा रहा है, काफी खास है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरह से राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक तीनों कानूनों को संसद में वापस नहीं लिया जाता तब तक हम नहीं मानेंगे कि सरकार किसानों के खिलाफ जो तीनों कानून है उसको वापस लेने को लेकर काम कर रही है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ सहारनपुर से हमारे सहारनपुर मंडल ब्यूरो रिहान अली मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही संभल ब्यूरो विजेंद्र सिंह यादव भी मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसान क्या सोचते हैं और इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। रिहान, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार कितना खास दिन आज का किसानों के लिए माना जा रहा है। देखिए बिलाल जी, निश्चित तौर से किसान नेताओं की, किसान मोर्चे की और सरकार की वार्ता भी हुई है। कई बार की 10 या 11 बार की जो है वो वार्ता भी हुई है, लेकिन कोई रास्ता जो है वो साफ नहीं हो सका है। लेकिन आज जिस तरीके से 9 बजे आकर के प्रधानमंत्री जी ने और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है और उन्होंने साफ तौर से ये स्पष्ट किया है कि कहीं ना कहीं हमारी जो एक तपस्या थी और हमारा जो एक प्रयास था, हम कहीं ना कहीं किसानों को जिस फायदे के लिए या जिस लाभ के लिए हमने कानून बनाए थे, तो कहीं ना कहीं हम समझाने का हमारा जो प्रयास था, हम लोग उसमें असफल हुए हैं। लेकिन किसान नेताओं ने, जैसे राकेश टिकैत ने, बिलाल जी अभी कहा है, उन्होंने कहा है कि देखिए ये प्रधानमंत्री जी ने मौखिक रूप से बोल दिया है और अपने संबोधन में बात कही है, लेकिन जब तक संसद के अंदर कानून पूरी तरीके से पारित नहीं हो जाता, वहां संसद के अंदर जब तक खारिज नहीं हो जाते और तब तक जो है हम लोग अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ये बात कही थी कि जो अलग अलग बॉर्डरों पे, अलग अलग जगह जो धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, मैं अपने किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि वो शांतिपूर्वक अपने घर को लौट जाएं और जाकर के अपने खेतों में काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो है राकेश टिकैत जी इस बात से सहमत नहीं हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और वो वापस चले जाए। उन्होंने निश्चित तौर पर ये कहा है कि जब तक ये संसद के अंदर खारिज नहीं हो जाता, तो तब तक जो है हम लोग किसान आंदोलन को बिल्कुल कि जब तक जो है आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। विजेंद्र, किस तरह का जो है अब माहौल देखा जा रहा है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है संभल में किसानों के सामने आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया गया। जी बिल्कुल बिलाल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 1 साल से लगातार जगह जगह जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और बॉर्डर पे जहाँ देखो लगातार जो किसानों को लेकर, विरोध को लेकर खड़ी। हम्म 1 साल होने वाली है उसको लेकर आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह लाइव के जरिए कहा था कि जो कृषि कानून है कि वो निरस्त कर दिए जाएंगे, उसका ऐलान किया है आज। उसके बाद से ही हर जो विपक्षी पार्टियां, उनमें भी हलचल शुरू हो गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगे भारतीय किसान यूनियन असली के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हरपाल सिंह यादव, उन्होंने एक बयान दिया है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आज कृषि कानून को लेकर जो आज वापस लेने का ऐलान किया है, जो एक चुनावी तोहफा है और चुनाव की वजह से वो कर रहे हैं, उसको लेकर मैं बताना चाहूंगा कि जो हरपाल सिंह ने एकदम ये क्लियर कह दिया है कि जब तक हमारे जो 700 किसान हैं जो शहीद हुए हैं और उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए का जो मुआवजा है वो नहीं दिया जाएगा, तब तक हम अपना धरना प्रदर्शन जो है वो खत्म नहीं करेंगे। तब तक हमारा धरना है वो चलता रहेगा। और जो कृषि कानून जो बनाए बिल्कुल हैं, विजेंद्र, अब देखना होगा कि आखिरकार जो सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है उस पर काम कब किया जाता है और कब तक किसान जो हैं अपने घर वापसी करेंगे। रिहान, क्या कुछ माना जाए कि क्या किसानों को आगामी विधानसभा के चुनाव में साधने की यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश की गई इस तरह से ऐलान करने को लेकर? जी बिल्कुल बिलाल, निश्चित तौर से अगर देखा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बता दूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे कर रही थी और कोल के माध्यम से जो सर्वे हो रहा था, जिसमें ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर जो है क्या माहौल है प्रदेश के अंदर और किसान आंदोलन का कितना असर पड़ रहा है। तो इसलिए प्रदेशवासियों को कॉल की जाती थी और उनसे पूछा जाता था कि आपके 2022 में कौन सी पार्टी पसंद होगी और किसान आंदोलन का चुनाव पे कितना असर पड़ रहा है। लेकिन जी इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से किसान नाराज हैं और किसान के बच्चे नाराज हैं और खेती से जो
थोड़ा जो तबका है वो पूरी तरीके से नाराज है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में ये बात सामने निकल करके आई और उनके सर्वे में ये कि कहीं ना कहीं किसान नाराज है किसी काम को लेकर के और ये कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो है कि बहुत सारे किसान, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं, जब वो जनता के पास जाते थे तो उनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ता था। तो ये जो एक ग्राउंड निकल के आई है, तो ये जब रिपोर्ट सबमिट हुई है तो सरकार के सामने ये एक चुनौती के रूप में उभर करके सामने आया है, क्योंकि मुजफ्फरनगर की जब महापंचायत किसानों की है और उसमें साफ तौर से ये किसान नेताओं ने ये कहा था कि देखिए अगर कृषि कानून वापस नहीं होंगे तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले चुनाव में हम ये सबक सिखाएंगे भी भारतीय जनता पार्टी को। तो फिलहाल इसमें कोई शक नहीं है कि आगामी जो है उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो जिस तरीके से विरोध चल रहा था पब्लिक के द्वारा, तो उसको देख करके स्थिति साफ है बिलाल जी कि ये भी माना जा सकता है और कहा जा सकता है कि जो स्थिति निकल के सामने आई है उसका जरूर चुनाव पर असर पड़ेगा। और ये कहने में कोई संतुष्टि नहीं है कि आगामी चुनाव से असर भी पड़ने वाला है। बिल्कुल तो बिल्कुल 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 यानी तो कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा उठाने की यहाँ पर ये कोशिश है केंद्र सरकार की तरफ से। विजेंद्र, क्या कुछ माना जाए कि जो वोट प्रतिशत जो है बीजेपी के हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा था, क्या इस बड़े ऐलान के बाद जो नाराजगी थी किसानों की वो दूर हो पाएगी? ये बिल्कुल माना जा सकता है कि लगातार जहाँ जहाँ किसान आंदोलन की जो किसान की तरफ से जो सभाएं हो रही थी, महापंचायत हो रही थी, वहां पर किसान नेता जो है वो बार बार बीजेपी के विरोध में कह रहे थे कि भाजपा को वोट ना दें और किसी भी पार्टी को आप वोट दें, उससे हम नहीं कह पाएंगे किसको देंगे। जो आपको अच्छा लगे किसान के हित में, जो बढ़िया काम करे, अच्छा काम करे, आप उसको वोट दें। उसके और कहीं कहीं आपने देखा होगा जो हम पर जो विधायक जा रहे थे वहां पर किसानों की तरफ से विरोध का सामना करना पड़ रहा था। तो उसको लोग क्या साफ कह सकते हैं कि सरकार के जो है वो आप मान सकते हैं कि फिर अब कृषि कानून जो रद्द करने का जो ऐलान किया है तो बीजेपी को इससे फायदा होगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। रिहान, क्या कुछ माना जाए, क्योंकि पश्चिम यूपी में लगातार जो है इस पूरे आंदोलन का काफी प्रभाव पड़ा है, किसानों की नाराजगी को दूर करने को लेकर यह कदम उठाया जा रहा है, इस तरह से आरोप ये जो है विपक्ष की तरफ से भी लगाया जा रहा है। लेकिन क्या माना जाए, इस ऐलान के बाद किस पार्टी को नुकसान हो सकता है और किसे फायदा हो सकता है, कैसे देखते हैं आप? रिहान, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 विराज जी। रिहान, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विजेंद्र, आप कैसे देखते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा था इस पूरे कृषि कानून को लेकर, किसानों के साथ खड़ा होने का दावा कर रहा था पूरा विपक्ष, तो किस पार्टी को नुकसान हो सकता है और किस पार्टी को इस ऐलान के बाद फायदा हो सकता है? जो लगातार जो है जो जगह जगह महापंचायत की जा रही थी, उसके बाद ये जो विपक्ष सरकार के ऊपर बार बार हावी हो रहा था कि एक साथ हमारे उसमें तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जो 1 साल तक जो है किसान धरने पर बैठा हो। तो विपक्ष बार बार जहाँ पर भी सभाएं कर रहा था वो कर रहा था, तो वहां पर किसानों की ही बात करता था। लेकिन आज जो पीएम मोदी ने जो जिस तरह से वापस लेने का जो ऐलान किया है, तो विपक्ष में जानो कि इसके अलावा कोई किसान के ऊपर कोई मुद्दा नहीं होगा। क्या किसान के ऊपर ये राजनीति करें या वो करें, नहीं जानते थे। बिल्कुल। रिहान, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल। रिहान, आप कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से किसानों की नाराजगी को दूर करने को लेकर यह कदम उठाया जा रहा है, इस तरह का भी जो है अनुमान लगाया जा रहा है, पूरा विपक्ष लामबंद हुआ था कृषि कानूनों को लेकर, किसानों के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था, क्या इस ऐलान के बाद किस पार्टी को नुकसान हो सकता है और किस पार्टी को फायदा हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे भले ही प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है, लेकिन किसान यूनियन की तरफ से ये भी कहा गया है कि किसान मोर्चा जो है वो आगे की रणनीति तय करेगा।
लेकिन इसके साथ बिलाल जी यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं कि इस पूरे आंदोलन के जो 1 साल आंदोलन चला है और भले ही ये तीनों कृषि कानून वापस हो जाएं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो किसान और किसान नेता कह रहे हैं कि उनको भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से राकेश टिकैत जी ने कहा है कि 600 से 700 किसानों की जो शहादत हुई है ये उनको समर्पित है, ये जीत किसानों की, और इसको भुला नहीं सकते। और जिस तरीके से बॉर्डरों पे जब किसानों ने कूच करना शुरू किया दिल्ली की ओर, और उनके ऊपर जो पानी की बौछारें की गई, उनके ऊपर जो अत्याचार किया गया उनको रोकने के लिए पुलिस फोर्स करके, उसको भी भुलाया नहीं जा सकता। और इसके साथ जिस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करने के तरह तरह के जो है वो प्रयास किए गए, खालिस्तानी के रूप में कहकर, आतंकवादी के रूप में कहकर, तो इस तरीके से जो ये सारी बदनामी की गई है तो भुलाया नहीं जा सकता। और देखिए राकेश टिकैत जी ने जो है वो साफ तौर से कहा है बिलाल जी कि मामला सिर्फ तीनों कृषि कानूनों का नहीं है, अगर वो भी वापस हो जाते हैं तो सरकार जो है वो एमएसपी पर जो है वो कंप्लीट गारंटी दे। क्योंकि बिलाल जी जिस तरीके से देखा है कि हरियाणा के अंदर या अभी धान का जो रेट है उसमें मंडियों के अंदर एक लंबी लाइन ट्रैक्टरों की लगी रही है, और कहीं ना कहीं किसान जो है वो अपनी फसल को 1500-1600 में धान बेचने को मजबूर हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें राकेश टिकैत जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही कि मसला सिर्फ तीनों कृषि कानून नहीं है, इसको जो सरकार गारंटी दे उसके ऊपर कानून बनाए। और बिलाल जी जिस तरीके से एक 2 भैंसों को लेकर के कॉमर्शियल कनेक्शन की बात चल रही है, अगर कोई किसान 2 भैंस रखता है तो उसको अलग से कॉमर्शियल कनेक्शन की तो लेना पड़ेगा। तो बिलाल जी ये तीनों कृषि कानूनों से अलावा ये भी सारे मुद्दे हैं जिन पर किसान यूनियन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तीनों कृषि कानून हटाए सरकार संसद में, और उसके बाद किसान नेताओं से बातचीत करे बैठ करके। इन सारी चीजों पे बातचीत जब हो जाएगी तभी स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन बिलाल इसमें निश्चित रूप से ये बात निकल करके सामने आ रही है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में जो बात सामने निकल के आ रही थी कि कहीं ना कहीं चुनाव पर असर पड़ेगा, तो ये कहना से किसान मंचों से ये बात कही जा रही थी। तो इसको इस चीज से जोड़कर कि आने वाले चुनाव पर किसान किसानों की नाराजगी उसको खुश करने के लिए ये कानून जो है जब बिल्कुल नजदीक है तो वापस ये जा रहे हैं कानून को, चुनाव से जोड़कर देखना इनको स्वाभाविक रूप से होगा बिलाल जी। और मुझे लगता है कि अगर कृषि कानून वापस ना होते तो डेफिनेटली असर पड़ेगा, मुझे लगता है अभी भी पड़ेगा। क्योंकि बिलाल जी आपको बता दूं जब 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई तब 41% वोट लेकर के बिल्कुल बिलाल जी 41% वोट जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने लिया उस समय जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और किसानों ने, आपने देखा होगा बिलाल जी की भरे मंचों से किसान नेता ये बात कहते कि 2017 हो चाहे 2014 हो चाहे 2019 का चुनाव होगा, हम लोगों ने पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी हमने एक बड़ी चुनौती थी। 41% जो वोट 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है, तो अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की 41% में से किसान जाटों ये सारा वोट पश्चिम प्रदेश का जो है वो गढ़ माना आंदोलन को, तो 41% से वोट भारतीय जनता पार्टी नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं कृषि कानूनों की वापसी को उससे जोड़ के देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने 41% से वोट को बढ़ा लिए, किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए, किसानों को खुश करने के लिए ये कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, और अब देखना भी होगा कि आखिरकार क्या वाकई में किसानों की नाराजगी को खत्म किया जा सकता है। विजेंद्र, आपको क्या लगता है कि इस बार जो है विधानसभा का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव लड़ा जाएगा? बीजेपी किन मुद्दों के सहारे जनता के बीच पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कृषि कानून है, इसी को लेकर के नहीं किसान की नाराजगी है। किसान की नाराजगी है वो महंगाई को लेकर के भी नाराजगी है। आज देख सकते हैं कि ये गैस का जो सिलेंडर है वो 1000 के आसपास पहुंच चुका है। और जो तेल के जो दाम है, जनता कह रही है कि तेल के दाम को पहले बढ़ा दिया फिर 12 रुपए घटा दिया, तो इससे तो इतना बोरिंग होता है। लेकिन जो किसानों के पास जो लगातार महंगाई हो रही है, जो किसान का अगर अनाज है जो मरता जा रहा है उसको लेकर के, और जो यहाँ पर जो एमएसपी को लेकर अगर बात करें तो सरकार कह रही है कि इस पे कमेटी बनाएंगे, वो बनाएगा। सीधी सी बात तो ये है कि जब तक किसान का माल महंगा नहीं बिकेगा, जब तक किसान कैसे भी खुश नहीं होगा। जी जी
हाँ, बिल्कुल है। तो कहीं न कहीं खरीद को लेकर भी किसान परेशान है। जी। और यहाँ अगर सहारनपुर की बात की जाए, तो सहारनपुर में समीकरण क्या कह रहे हैं इस बार? क्या कुछ जो है समीकरण बनकर सामने आ रहे हैं कि आखिरकार इस बार जो है क्योंकि नंबर 1 विधानसभा सीट बेहेड सीट को कहा जाता है और नंबर 1 वहीं से भी जो है काउंटिंग भी शुरू होती है। क्या कुछ समीकरण है पूरे सहारनपुर के चुनाव को लेकर? गुजरात अगर चुनाव की बात की जाए है 2022 हुँ, में जो चुनाव होने वाले हैं और खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश बिल्कुल। क्योंकि पश्चिम प्रदेश जो है वो गढ़ माना हुँ, जाता है हुँ, के एतबार से तो किसान आंदोलन कर रहे थे कृषि कानूनों को लेकर के, बिल्कुल। लेकिन जैसा जितेंद्र जी ने कहा कि इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जिस हुँ, तरीके से बेरोजगारी की दर बढ़ी है और पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़े हैं या हुँ, गैस सिलेंडर के जो रेट बढ़े हैं हुँ, और कानून व्यवस्था जिस तरीके से भारत कानून व्यवस्था की बात करती है हुँ, कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तब जो है वो कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, शासन हुँ, व्यवस्था सही से नहीं चलती थी। लेकिन प्रहलाद जी जिस तरीके से मामले निकल के आए हैं वो चाहे पुलिस कस्टडी में अल्ताफ की हत्या हुँ, हो और चाहे जिस तरीके से इतने भी मामले हैं पुलिस के द्वारा एनकाउंटर है, तो उसमें सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब वादे और इरादे किए जा रहे थे कि हम लोग हुँ, शासन व्यवस्था को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, महंगाई हुँ, को कम कर देंगे, भारत को विश्व हुँ, गुरु बना देंगे, तो इस तरीके की जो बातें थी उसमें चाहे 15 लाख का वादा हो, हुँ, बहुत तरीके की बातें थी, तो कहीं ना हुँ, कहीं भारतीय जनता पार्टी उस स्तर पे अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाई जिसको लेकर के हुँ, जनता में नाराजगी लगती है हुँ, और उसका जो वोट प्रतिशत है जिस तरीके से मैंने 41% की बात की थी, तो कहीं ना कहीं हुँ, उसके स्तर में इस बार गिरावट होने का खतरा भारतीय जनता पार्टी को था। तो लेकिन हुँ, इसमें कोई शक नहीं होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के सत्ता में आई थी उन हुँ, उन्हीं मुद्दों पे सही से प्रदर्शन न करने की वजह से उस वोट को कहीं ना कहीं खोने की भारतीय जनता पार्टी को अभी भी डर है। और हुँ, चुनावी समीकरण की बात की जाए बिलाल जी, निश्चित तौर से ये तो अभी क्योंकि किसान बड़ी संख्या में है पश्चिम बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में, हुँ, तो ये किसान अभी तय करेगा कि जैसे राकेश टिकैत जी ने कहा है कि अभी किसान मोर्चा तय करेगा आगे की रणनीति हुँ, क्या है, क्योंकि बहुत बिल्कुल। सारे हैं, तो अगर सरकार का सदस्य नहीं बैठ पाया हुँ। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा सिंबल नहीं होगा 2022 में। बिल्कुल और कहीं न कहीं अगर नाराज़गी इस तरीके से बरकरार बनी रहती है, तो आगामी विधानसभा के चुनाव में कहीं न कहीं जो है नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। जी। हुँ, लेकिन फिलहाल की जिसमें जिस तरीके से एक बात तीनों कृषि हुँ, कानून वापस हुए और हुँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया है कि हुँ, हमने हर स्तर पर हर संभव प्रयास किया है संवाद हुँ, करने का और लोकतंत्र में अगर कहीं से भी आवाज उठती है तो हुँ, उसको अनसुनी नहीं की जा सकती, ऐसा कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री का। लेकिन हाँ, बिलाल जी क्या ये लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा कि 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं, जगह-जगह पे मार खा हुँ, रहे हैं, ठीक हुँ, है और कभी सर्दी की मार, कभी अलग-अलग तरीके से मार खा रहे हैं। हुँ। तो क्या हमारे लोकतंत्र में 1 साल बाद आवाज पहुंचेगी जनता की जो आवाज है वो सरकार तक हुँ। पहुंचेगी? तो ये भी कहीं न कहीं एक बड़े सवाल के रूप में उभर के सामने आ रही है, जो बिल्कुल, भारतीय सवाल जनता कई पार्टी के हैं। लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी बिल्कुल, कर रही है। रिहान सवाल कई हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जो है सरकार को देना होगा क्योंकि विधानसभा के चुनाव में कहीं न कहीं नाराज़गी भारी पड़ सकती है बीजेपी पर। विजेंद्र, आपको क्या लगता है कि सबका साथ, सबका विकास जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, क्या उसी के साथ काम किया गया है उत्तर प्रदेश में? और क्या उसी के आधार पर इस बार एक बार फिर से चुनाव के जनता के बीच जो है बीजेपी पार्टी पहुँचेगी? जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम बात करें तो हुँ, किसानों की सबसे बड़ी वो है जो महँगाई है और हुँ, महँगाई को लेकर आपके बाद जो धान की खरीद हुई थी, धान की उसमें हुँ, भी काफ़ी नुकसान हुआ। नेशन 24 ने भी धान की फसल जो नुकसान है उसको बड़े हुँ, प्रसन्नता से भी दिखाया था, लेकिन हुँ, जो जो किसानों की मंशा थी कि सरकार हुँ, हमें मुआवजा देगी, हुँ, लेकिन हुँ, उसमें नहीं तो किसी कोई किसानों को मुआवजा हुँ, मिला, नहीं कुछ मिला। और जो यहाँ पर अगर बात करें ये यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो फसल होती है अपने यहाँ पर, तो वो हुँ, सबसे ज़्यादा गन्ना होता है और गन्ने को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है लगातार धरना प्रदर्शन होते रहते हैं हुँ, और यहाँ पर जो फर्जी मेंबर को लेकर बार-बार किसान जो है शिकायत करते हुँ, रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। हुँ, उसको लेकर कोई भी सुनने वाला नहीं है और वो लगातार जो गेहूँ की बुवाई आ रही है, गेहूँ की बुवाई आने के बाद भी अभी तक जो किसानों को गेहूँ के गन्ना गन्ना को काट करके गेहूँ की बुवाई करनी थी, लेकिन अभी तक किसानों को नहीं तो हुँ, यहाँ पर पर्ची मिल रही है और जो यहाँ पर पर्ची जो ब्लैक में जाती है, फर्जी मेंबर हुँ, बना रखे जो समिति की तरफ से, तो जो जो छोटे वर्ग का जो किसान है वो बार-बार वही बात कह रहा है कि सरकार
हमारी नहीं सुन रही है और लगातार जो यहाँ पर जो है बिचौलिया गन्ना खरीद रहे हैं और उन पर ना तो सरकार इन पर कोई रोक लगा रही है और सब बिचौलिया जो गन्ना खरीद रहे हैं यहाँ पर वो 250 रुपये कुंटल के भाव से जो 250 250 रुपये कुंटल के भाव से जो गन्ना खरीद रहे हैं इन पर कोई भी अधिकार नहीं। हाँ बिल्कुल, और देखना होगा कि आखिरकार क्या वाकई में जो जनता की समस्या है उसको दूर कैसे किया जाएगा। और यहाँ बात यहाँ पर जब कृषि कानूनों को लेकर होती है तो यहाँ पर बड़ा ऐलान तो कर दिया गया केंद्र की सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया, लेकिन जो बढ़ती हुई महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, घरेलू गैस के भी लगातार जो है आसमान छू रहे हैं और तमाम खाद्य सामग्रियां भी वो महंगी हो चुकी हैं। क्या इसको दरकिनार करते हुए जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी? क्या ये बढ़ती हुई महंगाई भी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है? बिल्कुल बिलाल, ये नहीं कहा जा सकता कि तो जो भारतीय जनता पार्टी वोटर नाराज थे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पूर्ण रूप से चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बिलाल किसान अगर किसान है तो मतलब अगर वो कृषि से जुड़ा हुआ है तो सिंचाई के लिए उसको डीजल की आवश्यकता भी होगी, पेट्रोल की आवश्यकता भी पड़ रही होगी। तो इसके अलावा जो उसके और बेसिक जो समस्या है उसकी बिल्डिंग रूप से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। सिर्फ कृषि कानूनों को वापस लेने से भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स को खुश नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम, गैस सिलेंडर पे बढ़ते हुए दाम और जो शासन व्यवस्था है या जो भी है, ये सारी जो चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी है, क्योंकि कोई किसान भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 69,000 की जो भर्ती है उस पर एक बड़ा आंदोलन छात्र छात्रों ने किया, उसके अभ्यर्थी और इस तरीके की जो मूल समस्याओं में जो समस्याएं आ रही हैं पब्लिक के सामने, तो उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता जब तक भारतीय जनता पार्टी इनका संपूर्ण समाधान नहीं करेगी। तब तक जो है वो चुनौती भारतीय जनता पार्टी से नहीं हट सकती। वो भले ही कृषि कानून वापस हो जाए, लेकिन कृषि कानून के साथ साथ और बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर काम होना बहुत जरूरी है। अगर उन पर काम नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं वो 2022 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में बड़ी चुनौती बन के उभरेगी। बिल्कुल, और उसका नुकसान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी उठाना पड़ सकता है। विजेंद्र, बात अगर आम आदमी पार्टी की जाए उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव जो है आम आदमी पार्टी भी लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में आने के बाद नुकसान किस पार्टी को होगा और किस पार्टी को फायदा हो सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इस पर आबादी घटी आती है और यहाँ पर बिल्कुल। और रिहान, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी छोटे जो दल हैं उन सभी के साथ गठबंधन कर रही है, क्या माना जाए कि गठबंधन करने के बाद समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व है वो कितना मजबूत होगा और बीजेपी को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? बिलाल जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो गठबंधन की जो बात चल रही है, जैसे उन्होंने राजभर जी से भी गठबंधन किया है और पार्टियों से जो गठबंधन की बात चल रही है, निश्चित रूप से जो है वो गठबंधन बहुत लाभदायक साबित होगा समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन बिलाल जी, गठबंधन 2017 में भी हुआ था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। इससे अलावा भी भले जो समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उनको विपक्ष की जो भूमिका है वो पूर्ण रूप से निभानी पड़ेगी, क्योंकि 2017 में जो गठबंधन हुआ था कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, तो गठबंधन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आ गई थी। तो इससे अलावा विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको गठबंधन के साथ में अपनी कार्यशैली या अपने विपक्ष होने की जो भूमिका है उनको पूर्ण रूप से निभानी होगी। तो मुझे जब भी लगता है कि तभी कहा जा सकता है कि गठबंधन पूरे तरीके से लाभदायक हो पाएगा। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से रिहान लगातार जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जीत का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बात अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ की जाए, वो भी लगातार जो है वापसी की बात कर रही हैं
और फिर बीच यहाँ पर बसपा और कांग्रेस अपना वर्चस्व बढ़ाने की भी यहाँ पर कोशिश में लगे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इस बार जो है विधानसभा के चुनाव में टक्कर किसकी है, आमने सामने कौन सी दोनों पार्टियां होंगी? रियान क्या मेरी आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी बिलाल, जी बिलाल। बिल्कुल। रियान, अगर बात उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा के चुनाव की जाए, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार जीत का दावा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो है जिस तरीके से यहाँ पर जीत का दावा ये कर रहे हैं कि हम लोग इतनी सीटें जीत कर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो भी लगातार वापसी की बात कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार बसपा और कांग्रेस का वर्चस्व क्या होगा, और पार्टियां ऐसी दो कौन सी पार्टियां हैं जिनका आमने सामने जो है टकराव होगा, जो दोनों पार्टियां हों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी दावा कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो 2022 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से लौटेंगे, तो वहीं ना वहीं जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो भी पूरे तरीके से दावा कर रहे हैं अपने जो उन्होंने काम कराए हैं 2012 से जब उनकी सरकार रही है, तो उन्होंने जो भी विकास कार्य कराए हैं उनके बिहाफ पे जो है दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि हम लोग दोबारा से सरकार में लौटेंगे। लेकिन फिलहाल अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए, क्योंकि जब से कांग्रेस के बैनर तले प्रियंका गांधी जी सक्रिय है उत्तर प्रदेश में, तो संगठन में सक्रियता आ गई है, नहीं तो संगठन बिल्कुल बिल्कुल। रिहान, एक बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार आगामी विधानसभा के चुनाव में जनता का साथ और विश्वास कौन सी पार्टी जीतने में कामयाब होगी। शुक्रिया आपका रिहान और विजेंद्र, आप दोनों का विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया यहां पर कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा, दूसरी तरफ सवाल यह उठता है कि आखिरकार इस पूरे ऐलान के बाद क्या किसानों की नाराजगी को दूर किया जा सकता है, या फिर वाकई में आगामी विधानसभा के चुनाव में किसानों का साथ बीजेपी को मिलेगा, या ये नाराजगी इसी तरह से लगातार बरकरार बनी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।